मोना, अनुकर, अनुकर, मैं बस तुमसे प्यार करती और मैं कुछ नहीं जानती। मोटा भाई बहुत अच्छे इंसान है। वो तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। और देखना, मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे तुम्हें। सच्ची? अब तुम मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते ना? तुम बदल गए हो अनुकर। नहीं मोना, तुमसे दूर रहकर मैं तुमसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी में भी प्यार चाहता हूं, ढेर सारा सच्चा प्यार। तुम देखना, मोटा भाई अपने सच्चे प्यार से तुम्हारी जिंदगी में हर रंग भर देंगे। मैं तुम्हें इस तरफ बेरंगीन जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता मोना। मेरे कारण तुम्हारी जिंदगी बेरौनक हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मोना। और मर कर भी नहीं मर पाऊंगा मैं, हमेशा यह भटकता रहूंगा। प्लीज मोना, मेरी बात मान जाओ। मोटा भाई का हाथ थाम लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जिंदगी में खुश रहो मोना। मोना, जब तुम आगे बढ़ोगी ना, तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। प्लीज मोना, मुझे जाने दो, मुक्ति दे दो मुझे मोना, प्लीज। नहीं अनुकर, अनुकर प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। अनुकर, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। ठाकुर जी तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। मेरी तो इच्छा थी आदित्य और मोना को एक साथ पूजा करते हुए देखने की, तो वो तो पूरी हो गई। जो नया पुराना डालेगा सामान लिया। जा और रद्दी वाले को बुला। जी। बहुत बहुत रद्दी हो गया। चल। हाँ आ रहे रुको। जा बाकी के अंदर से। एक मिनट। क्या देख रही है? ये देखिए, ये सिमरन है ना, बिंदेश्वरी की बहू। हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर सिमरन कौशिक आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद। हेलो, जय श्री कृष्ण बिंदेश्वरी, भारती बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण भारती, कैसी हो तुम? हाँ, वो सिमरन के बारे में तुमने बताया भी नहीं। नहीं, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि तुम अभी अनुकल्प के दुख से उभरी नहीं हो और एक और बुरी खबर सुना दें तुम्हें। कैसे हो गया ये सब, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। नहीं भारती, समझने के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के दुख एक जैसे हैं। तुमने अपना बेटा खोया है और हमने अपनी बेटी। अच्छा एक बात बता, मोना और आदित्य के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? वो दोनों जयपुर आ रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। सोच रही थी मैं भी उनके साथ चली आती हूँ, इसी बहाने तुझे मिल लूंगी।
परेशानी तो नहीं होगी ना? कैसी बात कर रही है भारती, ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे तब चले आओ, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा तो फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। बहना, हाँ अब भी चलिए जयपुर, चलिए ना, जयपुर भी देख लेना और बिंदेश्वरी और उसकी बहू से भी मिल लेना। हाँ हाँ बहन, भारती सही कह रही है। अरे मैं चली जाऊंगी तो आप लोग के लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ अरे नहीं, मैं और बापूजी सब संभाल लेंगे बहन। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चलती हूँ। बहुत अच्छा, ये लो, ये दोनों आ गए, चलो। पट्टी क्यों नहीं बांधी? अम्बा जी पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, दवाई दे दी है, ठीक है। अम्बा जी, जयपुर जाने के बाद हम आपको बिंदेश्वरी मासी के घर पे छोड़ देंगे। वहां से हमें टेटफेयर जाना होगा, अगर वहां रुकेंगे तो लेट हो जाएंगे। हाँ। अंदर नहीं आओगे मिलने? बहुत गुस्सा हो जाएगी बिंदेश्वरी। नहीं नहीं, जल्दी से काम निपटा कर हम लोग वापस आ जाएंगे। ज्ञाना बहू। जी माँ साहब। ज्ञाना बहू, दिल्ली से भारती, केतकी, आदित्य और मोना आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ साहब, पर उन्हें वो सिमरन के बारे में पता है क्या? हाँ, कल ही उन्हें ये सब पता चला, इसीलिए वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बस हमें एक ही बात की चिंता है। माँ साहब, चिंता किस बात की? अरे वही करंटिया, हमें हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, उसे मैं संभाल लूंगी। रुक जा, ओ रुक जा, रुक जा। मारा सिक्का। देखा, इसीलिए कह रही थी मैं। करंटिया, घर में इस तरह कोई भागता है? ओए, मारी की गलती। ये 5 रुपए का सिक्का हमारे हाथ से ऐसे फिसल के भागा कि मन ने उसके पीछे भागना पड़ो। इसका मतलब बिना देखे भागे? देख, अब तू प्रवचन बाद में देना। माता कुल्फी वाला बार खड़ा है, चला जाएगा मन ने कुल्फी खाने से, हैं? मैं चलूं? बात तो सुनो। ओए, बात सुन। कैसे संभालोगी तुम इस लड़की को? ये तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। पता नहीं मेहमानों के सामने कौन सा नया तमाशा करेगी। इतनी जल्दी की, फिर भी इतनी लेट हो गए। कोई गल नहीं सर जी, देर से ही सही पहुंच तो गए ना, आप टेंशन ना लो। जी, आइए हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हाँ। अरे आदित्य, बड़ी देर लगा दी यार, मुझे तो लगा तू आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आता, इतना अच्छा मौका छूटने थोड़ा ना देता, मुझे तो आना ही था। भाई दो, ये मेरी वाइफ है मोना जी। मोना? तेरा अफेयर तो वो रम्या के साथ चल रहा था, ये मोना कहां से आ गई बीच में? रम्या का क्या हुआ? वो कोई बात नहीं। नमस्ते भाभी जी, वेलकम। वैसे रम्या है कहाँ? अगर तू इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरी सेटिंग लगा दे यार। और आदित्य, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ। बड़ा अच्छा हाथ मारा है यार जी, बड़ी कमाल की। पर तो मैं 100 रम्या कुर्बान कर दूं, तभी तो इन्हें देख के फिसल गया है ना? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। मोना जी मेरे छोटे भाई की पत्नी थी। उसके एक्सीडेंट के बाद घर का माहौल कुछ ऐसा हो गया कि मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, तेरी तो लॉटरी निकल गई। जब सेकंड हैंड माल इतना अच्छा हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यार तू तो बुरा मान गया।
मैं ये कह रहा था, भाभी जी है बड़ी अच्छी, तू इनसे शादी नहीं करता, मैं ही कर लेता। कितनी घटिया बात कर रहा है ये आदमी। और सर जी चुपचाप सुन रहे हैं। इन्हें ना मेरी परवाह है ना मेरी इज्जत। मोना जी, वो मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सर जी। पति होने के नाते नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते मेरी बेइज्जती होने से तो रोकते थे। नहीं मोना जी, ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुनिए। जिसके दोस्त की सोच इतनी घटिया हो वो इंसान भरोसे के लायक नहीं। वो मेरा दोस्त नहीं, मैं उसे नहीं जानता। कुछ नहीं सुनना मुझे। मोना जी, मोना जी, तू उसे मनाने में टाइम वेस्ट कर रहा है? शादी करके एहसान किया है तूने उस पर, उसे तो तेरे पैर धो के पीना चाहिए, उल्टा हक्कड़ दिखा रही है। जाने दे, जाएगी कहां, आ जाएगी वापस। बस बहुत हो गया, मैं अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहता। मोना जी का नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। तेरे सारे शोज को मैं स्पॉन्सर करता हूं। बाहर में गई तुम्हारी स्पॉन्सरशिप, मुझे नहीं करना तुम जैसे लोगों के साथ काम। हेलो मोना जी। देखिए सर जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मोना जी, आप मेरी बात तो सुनिए। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन आप है कहाँ? आप मेरी फिक्र ना कीजिए। वैसे मैं विंदेश्वरी जी के यहाँ जाने वाली हूँ और हो सके तो आप वहाँ पे ना आइए। हमें इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। रोना धोना बंद कर, 2 को और निपटाना है, उसके बाद दूसरे भी काम करने हैं। चल अब हिलना बंद कर। अब बढ़ गए जहाज। ये गया। अम्मा सा ये क्या किया तुमने? पूरे घर में कचरा फैला दिया। 1 मिनट के अंदर सारा कचरा बाहर फेंक दे, नहीं तो इसके साथ तुझे भी फेंक दूंगी मैं। मिस्टर सत्यदेव कौशिक यहीं रहते हैं? जी हाँ। ये लीजिए, शिवेंदु सर ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं, मौका लगते ही फोन करेंगे। वैसे ही लेटर शिबू भैया ने भिजवाया है? जी नहीं, ये अदालत से आदेश आया है। करंटिया को 2 दिन बाद अदालत में हाजिर होना है, मुकदमे की पहली सुनवाई है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब हम करंटिया को लेकर पहुंच जाएंगे। लवली, भारती मासी, खुश रहो। हम कब से आपका वेट कर रहे थे, आइए ना। ऐसे लगता ही नहीं कि सिमरन आज हमारे बीच में नहीं है। ये तो हमें भी नहीं लगता भारती, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। आओ बैठो। अच्छा ये बताओ भारती, बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो मोना और आदित्य तो सीधे ट्रेड फेयर चले गए, काम खत्म करने के बाद ही यहाँ घर आएंगे। और बेना को तो तुम जानती हो, जयपुर के सारे मंदिर में जाकर दर्शन नहीं करेंगी तब तक घर नहीं आएगी। राम राम जी। कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण।
पहले कभी मैंने आपको इस घर में देखा नहीं। कौन है जी आप? अच्छा अच्छा, ज्यादा बोल मत, जा तू अपना काम कर बेटा। बड़ी बड़बोली है तुम्हारी कचरे वाली तो। ये कचरे वाली मतलब जमादारनी? मैं तने कचरे वाली लगूं? मैंने ठारे को इतनी इज्जत दी, आप करके हमारी जबान थक गई। मैं तने कचरे वाली लगूं? अब घंटिया जमादानी नहीं कचरे वाली बोला। वो क्या है ना, तुम्हारे हाथ में कचरा था इसलिए। ए चिकनी, तू मने बेवकूफ ना समझ, सब जानू मैं। देखो घर में मेहमान आए हैं, ऐसे झगड़ा नहीं करते। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। काकी जी, आपने अच्छा ना किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ। कौन है ये? और माफ करना, वो ऐसे ही मुंह से निकल गया, उसके हाथ में वो। नहीं, अरे कोई बात नहीं। ज्ञाना वो जल्दी से नाश्ता लगाओ। जी जी, अभी लगाते हैं इनके लिए नाश्ता। ये खटल पटल हो रही है सुबह से। भांगड़ा पा रहे हैं बर्तनों नाल। आजा, तू भी पा ले। सीधी बात का सीधा जवाब पसंद से बनने। सोचा तुम लोगों की थोड़ी मदद कर दूंगी, इसीलिए कचरा लेके बाहर जा रही थी मैं, उस पे भी बवाल हो गया। तभी तो कहते हो कि यहाँ पे बवाल मत खड़ा करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ ठीक है, जाती हूँ मैं। पता नहीं मारे से सब दूर क्यों भागे। एक तो अकेले बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो गया, समझ में ना आवे मैं क्या करूँ। पता नहीं पहाड़ जैसा दिन हमारा कैसे कटेगा। तुम एक काम करो, वो जो बाथरूम है ना हॉल में, जाके उसे साफ कर दो। बाथरूम? क्यों नहीं करोगी? ठीक है, करती हूँ मैं। तो जाओ। कौन है ये लड़की? आज तक तो तेरे घर में कभी देखी नहीं। शिबू इसे लेकर आया है। हमारी सिमरन बहू आखिरी वक्त जिन आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रही थी, ये उसकी चश्मदीद गवाह है। पर घर में क्यों रखा है? इसे हमने इसलिए घर में रखा है कि इसकी जान को खतरा है। क्या करते हैं, अपनी जरूरत है इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अब इसकी सफाई कैसे करूं मैं? मैंने तो कभी सफाई की ही ना से। यो मन्नो पता है, इसे कहते हैं सफाई का पाउडर। अब उठे से झाग, अब होवे की चकाचक सफाई। हमारा दुपट्टो गिल्ला हो जाएगा, इसको मैं रख के आती हूँ। मासी और लीजिए ना। बस। अरे लो, मोना भी आ गई। सौभाग्यवती बाबा। कैसी हो मोना? एकदम चंगी। सौभाग्यवती भव। हाय, बड़ी प्यारी लग रही है। अरे मोना कैसी हो? अरे संभल के। अरे क्या हुआ? अरे भाभी डोंट वरी, मुझे हाथ दो, देख लो, उठा लो। अरे अरे संभालो बेटा। भगवान, ये सब साबुन का पानी यहाँ कैसे आया? लगता है बाथरूम का नल खुला रह गया होगा।
वो भी ठीक से नहीं कर पाई। देखो क्या कर दिया तुमने। करंटिया तुम सुधरोगी कब? लवली, आज के बाद इसकी तरफदारी बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। ओए, सबके सब मारे पे क्यों चढ़ रहे हो? मन ने क्या पता ये झाग कहाँ से आई? मन ने कुछ ना किया। बाथरूम साफ कौन कर रहा था? तुम ही ना। मासा देखा कैसे साफ साफ झूठ बोल रही है। इस छोरी को अभी निकाल दीजिए इसे घर से बाहर। हाँ मम्मी जी, निकाल दो इसको यहाँ से, वरना मार डालूंगी मैं इसे। हाँ मॉम जी, बहुत हो गया, इसे बस निकाल दीजिए अब। अरे सबके सब मारे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मन ने कुछ ना किया। मन ने तो बाथरूम साफ करने के लिए ये झाग बनाई थी। ये झाग यहाँ तक कैसे आ गई? मन ने क्या पता? तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मासी जी, आपको इसे नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। अगर किसी का पाँव वाव टूट जाता तो। भाभी, शायद वो सच कह रही है, गलती से हो गया होगा। लवली, आज के बाद इसकी तरफदारी बिल्कुल मत करना। हाँ ठीक है, मन ने भी न रहने का शौक है इस चिड़ियाघर में। जाती हूँ मैं। अभी से 1 घंटे के अंदर मैं अपना सामान बांध के निकल जाऊंगी इस घर से। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये करंटिया बहुत गुस्से में है, वो मेरी बात नहीं सुनने वाली। क्या करूं मैं? याद आया, मासा के रूम में एक रॉकिंग चेयर है और फिल्मों में भी ऐसे ही होता है। उस चेयर पे बैठने से दिमाग के घोड़े और तेज दौड़ते हैं। लवली, ये क्या कर रही हो तू? दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या। क्या? मासा वो मैं चेक कर रही थी कि ये चेयर मजबूत है या नहीं। क्यों? इस चेयर को क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, वो मैं चेक कर रही थी कि कहीं टूटी हो, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, इसलिए चेक कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए मासा, चेयर एकदम मजबूत है। मैं जाके काम देखती हूँ। कुर्सी, ये लवली को हुआ क्या है? हे भगवान, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। अब आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। ये कौन बोला? ये मैं बोला भगवान। हाँ, भगवान जी मेरी हेल्प करने के लिए आप स्वयं आ गए? हाँ बच्चा, स्वयं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत मुश्किल में आ गई हूँ। प्लीज अब आप ही को रास्ता निकालिए ना, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, ये तो बड़ी कठिन बात है। अब तुम फिक्र ना करो बच्चा, वो मोना है ना, वो करेगी तुम्हारी मदद। बड़ी अच्छी है वो। मोना जी वो कितनी अच्छी है, जरा मैं भी तो जानूं। वो मोना, संभाल के। मोना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे सब कुछ पता लग गया है कि तू वो करंटिया को किसी भी हाल में रोकना क्यों चाहती थी। अब तू टेंशन ना ले, मैं तेरा हर हाल में साथ दूंगी। थैंक्स मोना, थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी परेशान हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जिंदगी ऐसी होती है लवली, कभी कभी आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है बाय गॉड कि आपको कुछ समझ नहीं आता। जहां से ना तो आपको आगे बढ़ा जाता, वो ना ही वापस लौटा जाता। मोना, मैं जानती हूँ, पर तुम चिंता बिल्कुल मत करो, समय के साथ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर तो ये सब छोड़, सबसे ज्यादा जरूरी है अभी करंटिया को रोकना। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गए। देखा, मैं तो पहले से ही जानती थी इस घर में
किसी को मारी कोई ना पड़ी, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पे। मैं भी चलती हूँ अपने रास्ते। करंटिया कहाँ जा रही है? थाने से मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं। हम तुझे लेने आए हैं। चल थाने, तेरे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आंखें हैं कि बटन लगा के रखे हैं तूने, हैं? जाहिल कबूतरी कहीं की। समझ गई मैं, उस पड़ोस वाली ने हमारी शिकायत लगाई होगी। उसकी बातें ना सुनियो, बहुत बड़ी झूठी है वो। हाँ। हाय हाय, ये पुलिस अटैक कर रही है। लागे हैं जिस छिपकली ने कुछ किया होगा। हाँ। ऊँट की कसम, आज तो इस छिपकली की तुम खींचती हूँ। हाँ, चलाती। अरे वाह वाह वाह, के ठाट है, पुलिस पकड़ने आई है थारे को। क्या किया तूने? अरे मैम साहब, खम्मा है, आप ही बता दो कि जिस बदतमीज छिपकली ने क्या किया है। तू ज्यादा नाटक ना कर, मने पता तूने हमारी शिकायत लगाई होगी। अब मैं बताऊंगी थारी करतूतें इनको, हैं? अरे हाँ हाँ, जा, मैंने थारी शिकायत लगाई है, ले क्या कर लेगी बोल। क्या कर लूंगी? थारी चोटी पकड़ के ना खम्भे से लटका दूंगी तन्ने। मारी तो कोई चोटी ही ना है, इससे अच्छा है कि थारी जी तो चोटी पकड़ के पूरे मोहल्ले में ना घुमा दूंगी थारे को। तारी तरह ना जो सुबह दांत साफ करने के बहाने ऊपर आ जाने का छत पे, और ना आगे देखने का ना पीछे देखने का, आने जाने वाले पर आग थू करने का, गंदी कहीं की। आरती भाभी, क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे उस दिन तो इसे छोड़ दिया था मैंने, वरना। ओए, चुप! किसी ने भी मुंह खोला ना तो दरोगा जेल में डाल दूंगी। इसने हमारी पुलिस में शिकायत लगा दी, ये लोग हमारे जेल में जाने आए से। लेकिन इसने किया क्या है? मैडम, ये तो आपको थाने जाकर ही पता करना पड़ेगा। ये कानून का मामला है, हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। ए, चल। अरे ले जाओ इसको। हाँ, चल चल, जेल में डाल देना, पत्थर तुड़वाना, इससे काम करवाना और वो चक्की पिसवाना। हाँ। आरती, अब जाओ, तुम अपने घर जाओ। अरे हाँ काकी साहब, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे भी उस बदतमीज छिपकली को पुलिस ले गई। छोड़ मन्ने, छोड़ मन्ने। बड़े लोगों के साथ ऐसे पेश आया जाता कैसे? आवाज बंद। चुप! तेरा नाम है करंटिया। बात करंट मारती है तू, अभी पता चलेगा। जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, तुम्हारा काम खत्म और मेरा काम शुरू। चल बैठ इधर। मन्ने हाथ ना लगाना, कानून के खिलाफ होवे से। फिल्मों में देखा से मन्ने। अच्छा, तू मुझे कानून सिखाएगी? और क्या क्या देखा फिल्मों में तूने? हाँ? मेज, कुर्सी, गांधी जी की बड़ी सी फोटो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ना से। ऊपर से यहाँ तो कितनी गंदगी से। छी, मन्ने तो लगे कि यहाँ की सरकार के पास इतने भी पैसे ना से कि वो यहाँ की साफ सफाई करवा सके। अच्छा सुन, तू एक काम कर। हाँ, बोल बोल। तू ना हमारे संग हरियाणा चल, वहाँ मैं तन्ने एक अच्छा सा थाना दिलवा दूंगी। हाँ। अबे खबरदार, एक शब्द मत बोलना। हमारे साहब को यही अच्छा लगता है। बस। मन्ने क्यों कैसे? मन्ने 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 चुप। ये कौन से है? पता नहीं तुम सब ये सब क्यों कर रहे हो। हमें नहीं लगता कि ये सब करने से करंटिया पे कोई असर होगा। तुम बेवजह परेशान हो रही हो और कोई रास्ता भी तो नहीं था।
लेकिन भारती खामखा परेशान हो रही हो। लवली का प्लान है तो सोच समझ कर ही बनाया होगा। और फिर वो अकेली नहीं है, मोना है, किट की बहन है, कार्तिक, सब उसके साथ है। और वो महिला पुलिस जो भेजी थी ना, वो भी उन्होंने भेजी थी। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी? अगर वो गुस्से में चली गई तो सिमरन का केस कमजोर पड़ जाता। उसका अदालत में गवाही देना बहुत जरूरी है। और फिर लवली और मोना है ना, दोनों उस बेलगाम घोड़ी की नाक में नकेल जरूर डाल देंगे। या अल्लाह, पता नहीं अब किसका नंबर पहले आएगा। पहले आए या बाद में आए, सबको एक ही जगह तो जाना है। बस जाने से पहले सब लोग अपने भगवान को याद कर लें। या अल्लाह, अब कितना जाना से? आपको नहीं पता यहाँ हमें क्यों लाया जाता है? ना, यहाँ हम सबको दुड़ा दुड़ा के भगा भगा के मार डालेंगे। सबको हलाल कर दिया जाएगा, हलाल। मुन्ने तो कुछ किया भी नहीं से। मुन्ने क्यों लेके आए यहाँ पे? अरे अप्पा, वो जल्लाद इंस्पेक्टर, वो पता नहीं क्या करेगा। उसके सामने तो ना वो यमदूत भी कांप उठता है। हाँ, कौन सा इंस्पेक्टर? शमशेर सिंह। आ गए हो? ओहो, किसका नंबर है आज? ये तीन। कोई बात नहीं जी, निर्मला देवी जी, आपने बोला मार देंगे, मार देंगे। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को ऊंची आवाज पसंद नहीं है। चलो निर्मला देवी, शुरू करते आज का कार्यक्रम। बहुत भूख लगी है। तू इधर आ। नहीं, आ जाओ। देखिए, हमें इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, खुदा के लिए। रोना धोना बंद कर। 2 को और निपटाना है, उसके बाद दूसरे भी काम करने हैं। चल अब हिलना बंद कर। ओ जी निर्मला देवी जी, इसका तो एक ही गोली में काम हो गया। हे भगवान, ये तो गई। अब हम दोनों में से किसी एक का नंबर है। एक काम कर, तू भाग यहाँ से, भाग। लेकिन कैसे? ये तो सामने खड़े से। कैसे मतलब? अपने पैरों से भाग जाओ और कैसे भागेगी? ना, मैं जाती हूँ। लवली, तूने क्या किया यार? उसकी शक्ल देखी थी, कितना डर गई थी वो। लो, ये कैचअप भी ना जबरदस्ती के लिए वेस्ट हो गया। और तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हो गए। एक काम करो, तुम जाके साफ कर लो, तब तक हम जाके उसको देख के आते। और काम खत्म होने के बाद ना तुम्हें फोन कर देंगे, तुम भी वहीं पहुंच जाना। ठीक है? ठीक है। अरे जो भी हो, लेकिन मुझे मजा बहुत आ गया। चलो। भाग के कहाँ जा रही थी? शमशेर सिंह से आज तक एक मुजरिम नहीं भागा, तू कैसे भाग जाएगी? मैंने कुछ ना किया। हिलना मत, गोली आंख में लग गई तो आंख फूट जाएगी। मुझे जाने दो। तेरा टाइम खत्म। वाहिगुरु को याद कर ले तू। लेकिन अब ना तुझे शमशेर सिंह से वाहिगुरु भी नहीं बचा सकते। मैंने कुछ ना किया, मैंने छोड़ दो।
ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। अगर इन दोनों को होश आ गया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। चल यहाँ से भागते हैं। हाँ चल। एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ कहीं मर तो नहीं गए। अगर दोनों मर गए ना तो मुझे तो फांसी हो जाएगी हत्या के जुर्म में। हाँ रुक मैं चेक करती हूँ। क्या हुआ? जिंदा से? कार्तिक इस आफत को लेके मैं घर जा रही हूँ। मासी को लेके तुम घर आ जाओ। हाँ कार्तिक क्या हुआ? करंटिया तो एक काम कर, तुम ना ऑटो लेके घर भाग जाओ। इस झमेले को मैं खुद निपटा लूंगी, बस तुम भागो यहाँ से। ठीक है मैं जाती हूँ। ये शेरनी तो एकदम भीगी बिल्ली बन गई। सब चोखो है। अरे आदित्य बेटा, जय श्री कृष्ण। जीते रहो बेटा। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। वो सब लोग कहाँ हैं? बेटा सब लोग काम पर चले गए हैं और तुम्हारे मौसा जी को बैंक में कुछ काम था, बस वो आते ही होंगे। और मोना जी और मोटी बा नहीं दिखाई दे रही। वो मोना और केत की बहन लवली के साथ मार्केट गई हैं, बस अभी आती होंगी। आदित्य भैया नमस्ते। जय श्री कृष्ण। मोना जी, मोटी बा आपके साथ ही गई थी ना? कहाँ है? वो उन्होंने कहा था कि उनकी एक सहेली यहाँ पे रहती है तो उनसे मिलने गई। वो डायरेक्टली स्टेशन पर आ जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? मोना जी, मौसम बिगड़ा हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा। आदित्य टेंशन मत। दो लोगों के बीच में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, इस वजह से रिश्ते तोड़े या बनाए नहीं जाते। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। देखो ये लोग भी आ गए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चलती हूँ। प्लीज मोना जी, मेरी बात सुनिए। मोना जी, मैं जानता हूं कि मेरे स्पॉन्सर ने जो भी कुछ आपको कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था। मैं सच कह रहा हूं मोना जी, अगर मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह है तो वो आपकी है मोना जी। मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरा बिजनेस नहीं है मोना जी। अगर ऐसा है तो फिर आपने उसकी बातें क्यों सुनी, डांटा क्यों नहीं उसको? मोना जी, मैंने अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रखा था। मैं वहां कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। सॉरी मोना जी, प्लीज। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। तो फिर आप ऐसा सब कुछ क्यों करते हैं हमेशा? सॉरी मोना जी, मैं आज के बाद आपको कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्रॉमिस मोना जी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। फ्रेंड,
मच। कनैया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये पुलिस वालों ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? पुलिस क्या करती? मैं कोई मुजरिम थोड़ी ना हूँ जो मैंने पकड़ के रख लेती। छोड़ना ही पड़ा। करंटिया तूफान से तूफान, कोई पकड़ के ना रख सके करंटिया को। लगता है पुलिस भी तुम्हारे चेहरे से डर के तुम्हें जाने दिया। लवली, आई मासा। मोना, ये लो गाजर का हलवा। अरे वाह, घर में सभी लोग बड़े खुश हो जाएंगे। बाय गॉड। खुश तो हो जाएंगे, लेकिन तकलीफ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इसी बहाने आप मासा को फोन तो करेंगी और हम बहुओं की तारीफ भी कर देंगी। ये लो सुनो, तुम्हारी बहू भी मेरी बहू की तरह शैतान है। मोना, आई एम सॉरी, आज मुझसे गलती हो गई। अरे इसमें सॉरी कहने की क्या बातें चली? अगर तुम हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करती तो मैं अभी भी सर जी को गलत ही समझ रही हूँ। नहीं मोना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आदित्य भैया और तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की है। चलो 1 मिनट, एक फोटो हो जाए प्लीज। सब लोग वहां पे हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। चलो चलो मेरे साथ आओ। कौशिक की 5 बहुएं